सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि जो दिन ढलने का टाइम होता है, दिन छिपने का टाइम होता है, द टाइम ऑफ सनलाइट एंड नाइट, ठीक है, सूर्य की किरणों के बीच में और अंधेरे की जो कालिमा होती है उसके बीच में जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड दिन ढलने वाला टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जो नक्षत्र होते हैं ना हमारे, वो चेंज हो रहे होते हैं। जो दिन वाले नक्षत्र होते हैं उसके साथ साथ अब चेंज होने जा रहे होते हैं रात वाले नक्षत्र। तो नक्षत्र जब बदलते हैं तो जो उजाले से अंधेरे का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो बहुत सारे बदलाव होते हैं इस दुनिया के अंदर, सुपर नेचुरल चीजों के अंदर। जैसे रात को, शाम को जब दिन छिपता है तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो सो जाते हैं। जैसे थोड़ा लेट इवनिंग में सोते हैं, 4-5 बजे के करीब, और जब सूर्य ढलने जा रहा होता है तो वो सो रहे होते हैं। ये सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या होता है कि भगवान ने सबके साथ न्याय किया है। आप इस बात को इस एंगल से समझें। भगवान ने जो आत्माएं होती हैं, सोल्स होती हैं, जो फिजिकली सोल्स नहीं है, हम लोग हैं फिजिकली सोल्स, शारीरिक रूप से आत्माएं। तो जो होती हैं नॉन फिजिकल, ठीक है, यानी प्रेत आत्माएं जिनको आप बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं। पॉजिटिव भी एनर्जीज होती हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, वो विदाउट बॉडी वाली सोल्स होती हैं। तो इनका भी एक भगवान ने नियम बनाया है, कायदा कानून बनाया है। जैसे हम लोगों की शिफ्ट्स होती है ना, हम जाते हैं अपने ऑफिस, तो 8 घंटे की शिफ्ट के बाद दूसरा पर्सन आ जाता है, फिर उसकी शिफ्ट चलती है, फिर उसके बाद तीसरा पर्सन आता है, शिफ्ट चलती है। तो इसी प्रोसेस से भगवान ने जो शिफ्टिंग बनाई है 24 आवर्स में, तो इसके अंदर कुछ वक्त इस पूरी जो सुपर नेचुरल दुनिया है, जिसको हम लोग प्रेत, भूत, ठीक है, ये जो एनर्जीज की दुनिया बोलते हैं, इनके लिए भी एक वक्त निर्धारित किया गया है। जब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़नी बंद हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड शाम, शाम के बाद रात, तो उस टाइम पर इनका बोलबाला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनका वक्त स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पर बहुत सारे लोग सोते रहते हैं। इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों को देखा गया है, वो सोते हैं या फिर मतलब कोई काम नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। इस टाइम को कभी भी मतलब मिस नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और शाम को धूप बत्ती, दीप बत्ती क्यों जलाई जाती है? ताकि हम उस दुनिया को ये बताएं कि अंधेरा हमारी दुनिया में हुआ है, ठीक है, लेकिन हम रोशनी करके, दीप जला करके ये चीज इंडिकेट करते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी रोशनी है, हमसे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ दिन छिपने के बाद। ये जो दिन छिपने के वक्त में धूप बत्ती पूजा करने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ हजारों लाखों सालों पहले से, इसके पीछे यही साइंस था, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप ऐसे टाइम पर, जब दिन और रात आपस में मिलने जा रहे होते हैं, संध्या का जो वक्त होता है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। इस टाइम पर आप हमेशा कोई मंत्र का उच्चारण करें। घर में जो लेडीज होती हैं वो पूजा पाठ करती हैं इस टाइम पर, तो आप भी मतलब सोए ना। कोई भी कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल बैठकर मोबाइल चला रहे होते हैं और फालतू के काम कर रहे होते हैं। तो इस टाइम को थोड़ा सा, क्योंकि इस समय पर जो ट्रांजिस्ट होता है, हमारा जो ब्रह्मांड होता है, इसमें जो नक्षत्रों का बदलाव होता है बड़ी तेजी से हो रहा होता है इस टाइम पर। क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब आनी बंद हो जाती हैं, तो जो एनर्जीज होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं इस ब्रह्मांड में, अकेला हमारा लोक तो है नहीं ना, पृथ्वी लोक, इसके अलावा देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ लोक्स इन द होल गैलेक्सी। बहुत सारे अलग अलग लोक होते हैं, प्रेत लोक होता है, ठीक है, पितृलोक होता है। अलग अलग एनर्जीज के लिए अलग अलग लोकों का निर्माण किया गया है नेचर के द्वारा। तो इस तरीके से उन लोकों की जो एनर्जीज होती हैं वो पृथ्वी के बड़ी करीब आ जाती हैं। होती दिन में भी है लेकिन छिपी होती हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों, सनलाइट के इफेक्ट से वो थोड़ी दूर होती हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आनी बंद होती है, तो इनकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य की पावर तो रही नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल छिप चुकी हैं। तो इस तरीके से इनका बड़ा इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा चौराहों पर मैक्सिमम जब भी किसी के ऊपर मतलब कोई बीमार हो जाता है या एक व्यक्ति, वो हमेशा दिन के टाइम से ज्यादा रात के टाइम में, यानी संध्या के बाद के वक्त में ज्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि इस एनर्जी का, इस प्रकार की जो एनर्जीज होती है, इनका इफेक्ट संध्या के बाद से स्टार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं रात को जल्दी सोना चाहिए। अब आजकल तो मॉडर्न युग के अंदर 22वीं सेंचुरी के अंदर लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं। तो क्या होता है, जो लोग रात को ज्यादा देर तक जगते हैं, अब उनका ऑफिस है या फिर वो किसी भी रीजन से जग रहे हैं, स्टडी है उनकी, या व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ रीजन यू हैव, लेकिन जग रहे हैं मींस जग रहे हैं। उस टाइम पर बहुत ज्यादा जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पाया गया कि जो लोग रात को ज्यादा देर तक जागते हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी का, इन ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। अब ऐसा नहीं है कि भूत आकर आपके सर पे बैठ जाएगा, ठीक है, आपके बिल्कुल बगल में लेट जाएगा, ऐसा नहीं होता। साइंस को साइंस के हिसाब से समझें। नेगेटिव एनर्जीज का जो दबाव होता है वो आपके ऊपर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा सर भारी हो रहा है,
तो ये थोड़ा सर के ऊपर 100 किलो का वजन रखा हुआ है किसी ने। सर भारी मींस एनर्जी का इफेक्ट बॉडी के ऑरा के ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से जो लोग रात को लेट नाइट्स जागते हैं ड्यू टू द रीजन, कुछ भी कारण हो उनका अपना, तो उनके ऊपर एनर्जीज का, ऊर्जाओं का दबाव होता है। और ये ऊर्जाएं भूत प्रेत नहीं होती, इनको एनर्जीज बोला जाता है विज्ञान की भाषा में। आगे जाकर ये भूत प्रेत का मतलब भूत प्रेत से कॉम्बिनेशन ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो ऊर्जाएं होती हैं जो रात को लेट नाइट जागते हैं उनके लिए, क्योंकि ये उनका वक्त भगवान ने निर्धारित किया है। ईश्वर ने इनके साथ भी जो एनर्जीज होती हैं सुपरनैचुरल, जो एक मैन मेड एक इंसान था, उसने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद वो उनकी कैटेगरीज में चला गया। तो ये जो इनकी कम्युनिटी होती है, इनकी कम्युनिटी के साथ भी भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने इनको भी वक्त दिया। तो इनके वक्त के अंदर ये बहुत बलवान होते हैं। जैसे आप पहले के जमाने में टीवीज में देखते थे कि जो राक्षस होते थे वो एक पर्टिकुलर जगह पर बलवान होते थे, तो जैसे ही वो मंदिर के आसपास आते थे तो वो कमजोर पड़ जाते। दैट इज द थ्योरी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब संध्या होती है तो उस टाइम पर हम धूप दीप जला के, जैसे हमारे घर में लेडीज पूजा करती हैं, तो उस पूजा का हिस्सा बने हम लोग। अगर हम लोग घर से बाहर हैं, अपने ऑफिशियल वर्क से बाहर हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बेसिकली ऐसे टाइम पर सोए ना, ठीक है, ऐसे टाइम को वेस्ट ना करें। आप अगर घर से बाहर भी हैं तो 2 मिनट गॉड का नाम ले लें जब दिन छिपने जा रहा होता है, ठीक है। दिन से रात का आने का जो बिल्कुल एग्जैक्टली टाइमिंग होता है, संध्या का टाइम, उस पर आप एक मंत्र पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, तो आपका जो बिल्कुल सिस्टम है, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये पूरे वैश्विक, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट छोड़ रही होती हैं उस वक्त में। और जैसे जैसे दिन रात बढ़ती है, ठीक है, रात की कालिमा बढ़ती जाती है, इनका प्रभाव बढ़ता जाता है और तब तक रहता है जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं लगता। ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही लगता है इनकी एनर्जी फिर कम होने लगती है। फिर कॉमन लोगों का, ठीक है ना, सब लोगों का दिन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से इस विधान को समझें। दूसरी ऊर्जाओं का जो प्रभाव होता है वो इंसान के ऑरा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ऊर्जाएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये दोनों ही ऊर्जाओं का बड़ा प्रभाव होता है। तो इस तरीके से जो भी हम शाम को जोत करें, भजन करें, आरती करें, पाठ करें, चालीसा करें, अपने गुरु का नाम लें, अपने भगवान जिनकी भी करते हैं, बेसिकली उस टाइम को वेस्ट ना करें और रात को हमेशा जल्दी सोना स्टार्ट करें। देखा है आपने, आपको सोना नहीं है इस वक्त में। कुछ लोग होते हैं वो खा रहे होते हैं इस वक्त में। आपको पता है काफी सारी जगहों पर मना करा जाता है कि सूर्य ढलने के बाद खाना खाना निषेध है, अलाउ नहीं है। अब आजकल तो खैर सूर्य ढलने के बाद लोगों के जो इवनिंग के फास्ट होते हैं, जो शाम वाले नाश्ते होते हैं, वो खाए जाते हैं। डिनर तो उनका 12 बजे के आसपास होता है। आपको पता है जो लोग लेट नाइट डिनर्स करते हैं, 12 बजे के आसपास डिनर करते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि वो जो फूड होता है जिसको वो खा रहे होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरियल वाला होता है। अब बैक्टीरियल का मतलब उसमें कीड़े नहीं पड़े हुए। बैक्टीरिया मीन्स की जो पूरा का पूरा वातावरण है, कहीं पर तो वो फूड बना है और आपके सामने लाके परोसा गया है, तो जहां पर उसका वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसका प्रभाव। अब वातावरण में शाम के 4 तो बज नहीं रहे, 5 तो बज नहीं रहे, 6 तो बज नहीं रहे, वातावरण में 11-12 बज रहे हैं। तो जब आप उसको खाते हो तो वो फूड के अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो बहुत नेगेटिव प्रकार का होता है। फिर लोगों के सरों में दर्द रहना, रात को नींद ना आना। तो ये बड़ा, जो लेट नाइट्स खाना खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं, उनके ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शाम को सोना नहीं है, ठीक है, फूड नहीं खाना। उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। चौराहों पर जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, सुनसान में, अंधेरे प्लेसेस पे, तो पर्टिकुलर जो संध्या का वक्त होता है 6 से 6:30 7 बजे का, ऐसी चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट करें। और शाम ढलने से पहले अगर आप खाना खाते हैं तो बिल्कुल मैजिकली बात हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भी एडजस्ट नहीं होता तो आप संध्या के बाद में, जैसी संध्या लग जाए उसके तुरंत बाद में खाना खा लें, ठीक है। तो इन रूल्स को फॉलो करें। इन रूल्स का हम लोगों की लाइफ के साथ, हमारे मेंटल डिसऑर्डर के साथ, हमारे साइकोलॉजिकल माइंड के साथ में, मनोवैज्ञानिक दिमाग के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। हम दबाव से बाहर रहते हैं। आप 3 महीने तक रात को 9 बजे 8 बजे सोना स्टार्ट करते हैं। 3 महीने, सिर्फ 90 डेज। आपके ऊपर जो नेगेटिव ऑरा, आपका जो ऑरा नेगेटिव हो गया है, आपके ऊपर ऐसा लगता है आपको दबाव पड़ रहा है। लेट नाइट, कुछ लोग रात को बहुत लेट नाइट अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जागते हैं क्योंकि उनको दिन में टाइम नहीं मिलता या बिल्कुल पीस नहीं मिलती। तो उनके ऊपर स्टडी तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर 2 4 6 महीने ऐसे करने के बाद एक दबाव आने लगता है। दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऊर्जाओं वाला प्रेशर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रकृति ने हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है और इस समय को चेंज करके
इस समय को चेंज करके अपने कार्यों को करना, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रकृति को चैलेंज करने के बराबर होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, इस बात को ऑब्जर्व करें और अपने जो डेली शेड्यूल का टाइम है उस टाइम को उसी हिसाब से निर्धारित करें जो प्रकृति ने हम लोगों को दी है। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता।